हेलो डिफेंस लवर, स्वागत है आप सभी का डीसीजी डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड एंड साउट आफ्टर कैरियर्स इन इंडियन एयरफोर्स इज़ ए पायलट। आउट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स सेलेक्ट करती है बेस्ट वन को अपने सिलेक्शन प्रोसीजर से। जिस एप्लीकेंट के एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होती है, उसे चूज़ किया जाता है एज ए पायलट। सो आज हम बात करेंगे कि किन वेज से हम इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं एंड कौन कौन से कैरियर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इंडियन एयरफोर्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्यूटीज़ की इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच की, तो हमारे पास आती हैं एयर सपोर्ट एंड सप्लाईज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्यूनेशन टास्क, मस्ट आल्सो बी प्रोफिशेंट इन मिशन प्लानिंग, जिसके अंदर ऑप्टिमल रूट्स होते हैं एल्टीट्यूड्स के, स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, लैंडिंग एंड मैनेज ए टीम ऑफ एयरमैन एंड एयर वुमेन। सो दीज काइंड ऑफ जो एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ब्रांच होती है उसकी ये ड्यूटीज़ होती हैं। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के पायलट की सैलरी की बात करें तो सैलरी जो अप्रॉक्सीमेट होती है वो होती है 1,22,024 रुपीज़। और अगर हम इनके पोस्ट और लेवल की बात करें तो सबसे पहला आता है फ्लाइंग ऑफिसर और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, जो एक जूनियर लेवल होता है। उसके बाद आता है आपका स्क्वाड्रन लीडर, जो एक एग्जीक्यूटिव लेवल होता है। इसके अंदर आपके विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन भी आते हैं। उसके बाद आता है आपका डायरेक्टर लेवल, जिसके अंदर एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल आ जाते हैं। उसके बाद होता है चीफ, जिसे एयर चीफ मार्शल भी यहाँ पर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किस थ्रू इंडियन एयरफोर्स में पायलट जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमारा एक ऑप्शन होता है एनसीसी। आप एनसीसी के थ्रू भी पायलट बन सकते हैं। उसके लिए आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड अनमैरिड मैन एंड वुमेन बोथ इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो 20 to 24 ईयर्स होती है। और अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो उसमें कैंडिडेट्स के पास करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय डीजीसी होना चाहिए, जिसमें उसके बाद उसको 26 ईयर तक की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10+2 में विद मैथ एंड फिजिक्स। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 60% मार्क्स। और फाइनल ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट आल्सो एलिजिबल होते हैं, एयरफोर्स पायलट के थ्रू अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड अगर आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट के लिए अप्लाई करते हैं थ्रू एनसीसी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट इज़ नीडेड फॉर द कैंडिडेट्स अप्लाइंग थ्रू एनसीसी। और जो इसकी वैलिडिटी होती है वो 2 ईयर्स की होती है बिफोर द एडवर्टाइजमेंट। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास एनडीए। यूपीएससी एनडीए के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद भी आप इंडियन एयरफोर्स में एज ए पायलट अपने आप को रिक्रूट कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकता है? अनमैरिड मैन एंड वुमेन बोथ एप्लीकेबल होते हैं। एज आपकी 16.5 to 19.5 ईयर्स होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच मैथ फिजिक्स 10+2 लेवल पे होने चाहिए। और अपीयर जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट होते हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास एफ कैट का, जिसमें मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू भी आप 14 ईयर्स के लिए भी सर्व कर सकते हैं, जो आपका साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। और अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या क्या आपके पास एज लिमिट और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो नेशनलिटी इंडियन होती है। अनमैरिड मैन एंड वुमेन बोथ दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो लिमिट होती है आपकी 20-24 ईयर्स होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास मैथ फिजिक्स 10+2 लेवल में होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट हैव बीई और बीटेक की डिग्री आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आता है हमारे पास CDS, जिसको आप बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये भी आपका एक ऑप्शन है जहां पर आप इंडियन एयरफोर्स में एयरफोर्स एकेडमी में अपने आप को रिक्रूट कर सकते हैं, जहां पर उसकी ट्रेनिंग के बाद आपको एक पायलट के तौर पे हम जा सकते हैं। जिसमें आप अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होते हैं वो एज ए फाइटर, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट पायलट एंड के लिए वेरियस जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उसमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए अगर हम बात करें तो अनमैरिड मैन इसमें के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 24 साल होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव ए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिजिक्स मैथमेटिक्स 10+2 लेवल होनी चाहिए और आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पर होनी चाहिए। और CDS एग्जाम में बैठने के लिए क्या होता है कि कैंडिडेट के लिए फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ डिग्री के लिए वो इक्विवेलेंट हो सकता है, वो भी इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई बैकलॉग यहाँ पर आपकी नहीं होनी चाहिए। ये आपका CDS का एक प्रोसेस हो। दीज आर दी मेन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑप्शन, या आप बोल सकते हैं कि वे होते हैं, या वो आप बोल सकते हैं एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में अपने आप को पायलट यहाँ पर बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रेस्टिजियस
जॉब है। जो जिन कैंडिडेट्स को एक एडवेंचर लाइफ पसंद है उनके लिए एक वेल एंड कैसे बोल सकते हैं कि टॉप ऑफ द लेवल जॉब है, जहाँ पर आप अपने आप को रिक्रूट करके देश की सेवा यहाँ पर कर सकते हैं। इसी टाइप की अमेजिंग एंड नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।